तमन्ना थी कि जो गौसे पाक का इस वक्त दुनिया में नाइब है, मैं उससे मुरीद हूंगा। अब वो सामने बहुत सारे बुजुर्गान दिन का चेहरा था, लेकिन वो चाहते थे और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए। इसी तलाश में बरेली के नवाब साहब बगदाद शरीफ चले गए। बगदाद की गलियों में घूमते थे, चूंकि जुस्तजू थी कि गौसे पाक का नाइब मिले, जुस्तजू थी, घूमते रहते थे। एक बार खानकाह में एक बहुत नूरानी चेहरे वाले को देखा, समझ गए कि जरूर ये नाइब गौसे आजम है। दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। जब करीब गए तो उनको लगा कि नहीं नहीं, और भी इससे अच्छा मिल जाए। जो मोहब्बत का तूफान जगा था थोड़ा सा सर्द पड़ गया। उसी शौक में बेचैन थे, कोई मिले कि मैं मुरीद हो जाऊं। चूंकि वो आम आदमी तो थे नहीं, नवाब साहब थे। नवाब साहब थे, आज से 100 साल पहले के, आज से 50 साल पहले के नवाब थे वो, नवाब आदमी। अब चाहते थे कि बड़े से अच्छा मिले। जैसे हम लोग आगे पीछे रहने वाला मौलवी साहब, वो हम लोगों को कुछ नहीं समझता है, वो समझता है कि और अच्छा मिल जाए। लेकिन जो हमारी तकरीर सुना है या फिर हमको कभी देखा है, वो सोचता काश हजरत से एक बार बात कर लें। अभी आ रहे थे हम गाड़ी से, अभी शमसी से कार पे, बांग्लादेश का एक फोन आया, कहा हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर मैं आपकी मैंने क्लिप सुनी, मेरे दिल को ठंडक पहुँच गई, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे। खूब दुआ देने लगा। उसके बाद बोला कि हुजूर जरा आपको देखना चाहता हूँ, वीडियो पे आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया आऊँगा तो आपसे मिलूँ। यानी तरह तरह की बातें। ये दूर का आदमी, और जो आसपास में रहता है बोलता है मैं साहब। तो ऐसा होता है। नवाब राहत जान बरेली में पैदा हुए। सामने आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, आला की खबर है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। कहते थे कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, मुफ्ती आजम हिंद बुजुर्ग हैं, मगर कोई इनसे भी बड़ा मिल जाए। इसी तलाश में गए बगदाद। एक बुजुर्ग को देखा, दिल माइल भी हुआ, और फिर अकीदत का तूफान सर्द हो गया। कहा उसी जोश में, फिक्र में गली गली घूमते थे, मगर कुछ रास्ता नहीं मिलता था। उसी जब बेचैनी हद से बढ़ी, रात में ख्वाब में देखा कि सरकार गौसे आजम जाहिर है। सुभान अल्लाह, गौसे आजम का दीदार नसीब हुआ। उनके पीछे आला हजरत, उनके पीछे गौसे आजम। कहा गौसे आजम का दामन थाम के, हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नाइब कौन है? गौसे आजम ने कहा तेरे ही शहर बरेली में तो मेरा नाइब है। कहा हुजूर कौन? तो मुफ्ती आजम की तरफ इशारा करके कहा ये मुस्तफ़ा रजा मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बरेली में 40 लाख की भीड़ नहीं लगती है। ऐसे ही ताजुल शरिया के जनाजे में करोड़ के करीब लोग नहीं आए थे। और ऐसे ही सारी दुनिया में रजा का चर्चा नहीं हो रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। ऐसे ही नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है उसको ज़मीन से उठा के शोहरत के आसमान भी पहुंचा देता है। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए ज़रूरियात से फारिग होकर, फ़राइज़ व वाजिबात से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देने के लिए किताबें लिखते रहते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी, दीन और सुन्नियत का ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ने इनाम यह दिया कि आज विसाल के 107 साल हो गए, फिर भी दुनिया भर में डंका बज रहा है। हर तरफ रजा रजा का नारा लग रहा है। मुफ्ती आजम हिंद की तरफ इशारा किया, नवाब राहत जान आप बेदार हुए, अब बस रखते सफ़र बांधा, सामान समेटा, गौसे पाक की बारगाह में सलाम और कदम बोसी की, चौखट बोसी की, आया बरेली शरीफ। हवाई जहाज़ नहीं था पहले, यहाँ से 50 साल पहले की बात है। वो पानी के जहाज़ पे सफ़र होता था। हवाई जहाज़ था उस टाइम में, लेकिन बहुत महंगा सफ़र था। तो उन्होंने बगदादी मोहल्ला से चल के वो दिल्ली आए, दिल्ली से बरेली आए, अपना सारा सामान घर में फेंका और सीधे मोहल्ला सौदागरान मुफ्ती आजम हिंद के पास आए। मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते। नवाब साहब जब सामने गए, आंख से आंख मिली। मुफ्ती आजम हिंद इनके बोलने से पहले क्या कहते हैं? कहिए नवाब साहब कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? क्या बात है, सुभान। कहिए नवाब साहब कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? नवाब साहब ने कहा हुजूर जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए, हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पड़पोता सरकार ताजुल शरिया
सरकार ताजुल शरिया अल्लाह ने वो बुलंदी दी कि किसी घर में कदम रख दें तो वहां से शरीर जिन्नात का खात्मा हो जाता। साउथ इंडिया में एक शख्स ने करोड़ों का घर बनाया मगर रह ही नहीं पाता था। वो रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, 3 दिन रहा, घर छोड़ के किराए पे चला गया। दूसरे को किराए पे रखा, वो भी 3 दिन के बाद भाग गया। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, परेशान हो गया। करोड़ों का घर बनाया, रह नहीं सकते हैं, किराए पे जिसको रखते हैं वो भी 3 दिन के बाद भाग जाता है। घर वाला एक बार पता चला कि ताजुल शरिया इस दयार में आने वाले हैं। जलसे वाले से मिल के कहा कि जब शेख आए तो उनके सारा इंतजाम रहने सहने खाने पीने का हम अपने घर में करेंगे। जलसे वाले ने कहा कि ठीक है करो। उन्होंने उसी नए घर में, जिसमें कि वो 3 दिन रह नहीं पाया, किराएदार नहीं रह पाते थे, रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, बिल्कुल जिन्नात का बसेड़ा था। ताजुल शरिया तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी इशा की, फिर आप बहुत देर तक वहां रहे, फजर पढ़ी, जलसे में गए, वहां से आए। आपने नहीं बरेली का कील को फूका ठोका। आजकल बरेली का कील पंडवा शरीफ में देखते हैं, वो सब दुकान में लोग रखते हैं, बरेली की कांटी। और आजकल हर आमिल के पास है, बहुत अच्छी कांटी है, बहुत फायदा उससे होता है। उसको घर के कुटे में डालना चाहिए। वो अच्छा है, हम ऐसा नहीं कहते वो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आदमी रोजाना सुबह शाम 4 कुल पढ़ करके अपने हाथ पे दम करके अपने बदन पे मल लिया करे, अपने बच्चों पे फेर दिया करे। ये काठी खोजता है, मगर खुद पढ़ना नहीं चाहता है आदमी, दूसरों के तावीज़ लेता है। और खुद अमल करने के लिए बोले उसको कि रोजाना इतना पढ़ा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, रात में दरवाज़ा बंद करते टाइम में, सुबह खुलते टाइम में। नहीं हजरत तावीज़ दे दिए कोई, जाओ जब तावीज़ के अल्फाज जब मिट जाएंगे तो फिर तो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। अपने से मेहनत नहीं करना चाहता कोई। एक आदमी बोला गरीब, मैंने कहा एक वजीफ़ा बताता हूँ 10 मिनट का, तुम मालदार बन जाओगे। कहा कौन वजीफ़ा? कहा फजर की नमाज से पहले उठ के वजू करना, सिर्फ 100 बार पढ़ना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। कितना छोटा है, 1 सेकंड लगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। फजर की नमाज से पहले रात जब सुबह सादिक तुलू होती 100 बार पढ़ो। कसम खा के कहता हूं, क्योंकि हदीस में जोरदार ढंग से यकीन दिलाया गया है, वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी, खाही ना खाही, विलिंगली अनविलिंगली, चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। करोड़ों में कोई नहीं कर पाएगा ये, 10 दिन करेगा, 11 दिन नहीं कर पाएगा। जिसको मैंने बताया कोई नहीं कर पाया। अब बोलता हजरत तावीज़ दे दिए, मैं जाओ हटो तावीज़ दे दीजिए। अब सरकार ताजुल शरिया वहां गए, आपने नमाज इशा पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, ना कांटी ठोका, ना कोई तावीज़ घर में फ्रेमिंग करके लटकाने के लिए दिया, कुछ नहीं किया। ताजुल शरिया अपने मामूलात के मुताबिक आपने वजीफा पढ़ा, नमाज अदा की, जलसे में गए, वहां से आए, सफर पे रवाना हो गए। 2-3 दिन के बाद घर वाला कहता जरा देखें कुछ असर उसर घर में हुआ है कि नहीं। वो जब घर में आया, रात भर रहा, देखा कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं। कहा हो सकता है कि आज ना हो कल हो जाए। फिर दूसरे दिन रहा, फिर देखा कोई साउंड, कोई आवाज नहीं। कहा हो सकता है आज हो कल ना हो। फिर तीसरे दिन रहा, कोई आवाज, कोई साउंड नहीं। पूरे शहर में कहा लोगों मेरे शेख की करामत देखो, तावीज भी नहीं लिखेगी, कदम पड़ा है, जिन्नात ने घर खाली कर दिया। क्या बात है, अब आराम से रह रहे हैं, वही घर है, आराम से रह रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुंबा इश्क रसूल के लिए मशहूर है, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर है। जो लोग बुराई करते हैं वो अपनी आखिरत तबाह बर्बाद करते हैं। इसलिए आला हजरत के मसलक पर मजबूती से कायम रहिए और तमाम बदअक़ीदों, बद मज़हबों, सुलह कुल्लियों से दूर रहिए। नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ते रहिए। हमारी माँ बहन बेटियाँ पर्दे में रहें। अब ज़रा वो सुन लीजिए जो वाक़या फिर छूट जाएगा। अभी सट्टारी में बयान कर रहे थे इसी को, ए डॉक्टर प्रोफेसर साहब आप सो रहे हैं? सट्टारी में बयान कर रहे थे, मगर फिर आगे बढ़ गया, तकरीर ख़त्म होगी, वो वाक़या बयान नहीं कर पाए। ऐसे ही होता है। अब हम जो अभी देखें 1.5 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटा हो गया, मगर जो हम टॉपिक को हम टच नहीं कर पाए। जो कुरान पाक की कहानी बयान करनी थी, हमें 3-4 कहानी बयान करनी थी, सूरह बकरा की कहानी बयान करनी थी, मगर उसको टच ही नहीं कर पा रहे।
चूंकि कुछ ऐसी ज़रूरी बातें निकल जाती हैं जो हमारे सामने जवान बच्चे सब रहते हैं, कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बातें कीमती यह है, कीमती वही बातें हैं मगर जो दिल में उतरने वाली बातें, जल्दी से नेक बन जाए, इसके बाद कहेंगे, इसके बाद वो बात कहेंगे, बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को पैदा करता है, बात से बात पैदा होती है, बात बढ़ जाती है। अक्सर मेरा टॉपिक अधूरा रह जाता है। वहाँ 2 घंटे की तकरीर हुई और जो मैं कहना चाहता था वाकया वो नहीं कह पाया। आज भी भूल जाते हैं हम, मगर हमको वो देखे प्रोफेसर साहब को, हमको याद आ गया। दिल्ली में बारिश रुक गई, कहर छा गया। मेरी माँ बहन बेटी गौर से सुनना, जिसको ऊंट चराना तक नहीं आता था, आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बना हूं, आज मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुसलमानों के उमूर का बादशाह। ये सब कुछ अल्लाह ने अपने फजल से, उमर फारूक आजम का तेवर कह रहा था, ये सारा इनाम मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से मिला। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। कौम मुस्लिम आज भी हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है कि तू मोहम्मदी बन जा, मैं तेरे पास आ जाऊं। कंडीशन है, शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा। हुकूमत इंतजार कर रही है, दिल्ली की गद्दी इंतजार कर रही है, अमेरिका की कुर्सी इंतजार कर रही है, चाइना जापान की गद्दियां इंतजार कर रही हैं। जिस तरह पहले ईरान की गद्दी इंतजार कर रही थी, मुस्तफ़ा के मानने वाले दीवाने अरब से निकले, ईरान पे छा गए। अरब से वह लोग निकले, रूम पे छा गए। मोहम्मद इब्ने कासिम मुट्ठी भर अपने दोस्तों के साथ अरब से निकले, इंडिया आए, हिंदुस्तान पे छा गए। उन लोगों की मेहनतों का नतीजा था कि 1000 साल तक इस मुल्क के हिंदुस्तान पे मुस्तफ़ा के गुलामों का शासन रहा। तो जिनकी हुकूमत इतने दिनों तक रही हो, आज वह हुकूमत के लिए तरस रहा है, आज वह नौकरी के लिए तरस रहा है, आज वह मुलाजमत के लिए तरस रहा है। 50-50 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी का इंतजार कर रहा है, अपनी जमीन बेचकर नौकरी का इंतजार कर रहा है। साहब मुशरिक प्रधान के दरवाजे पे रोजाना हाजिरी देकर उनकी गुलामी का इजहार करके नौकरी के इंतजार में 5 साल से पड़ा हुआ है कि प्रधान जी नजर कर दें ताकि नौकरी मुझको मिल जाए, चपरासी की नौकरी मिल जाए, गेट का लोहा उठाने और गिराने की नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए ये लालायित हैं और बेचैन हैं, और हुकूमत इनका इंतजार कर रही है कि तू औरंगजेब बन जा, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब बस एक्टिव बन के दुनिया में जीना है, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए, इल्म हासिल करें, एक्टिव रहें, एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। खेत गए बगैर वहां से गेहूं की फसल उपज के घर नहीं आती है, धान लगाए बगैर वहां से अगहन के मौसम में 100 कुंटल बासमती धान हमारे घर में नहीं आता है। जो बारिश के मौसम में भीग कर खेती करता है, इस अगहन के मौसम में वही धान के भंडार अपने घर में देखता है। जो शख्स मेहनत मशक्कत करके 30 साल तक 15 घंटे मेहनत करता है, वही किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। जो मेहनत करके खखेड़ मोल लेकर बिजनेस करता है, वही आदमी एक दिन बहुत बड़ा ताजिर कहलाता है। मेहनत शर्त है हुकूमत लेने के लिए, मेहनत शर्त है दुनिया पे शासन करने के लिए, मेहनत शर्त है अपने बाल बच्चों को अच्छी आबरूमंदाना जिंदगी देने के लिए। या हम लोग चाहते हैं कि बताशा पे फातिहा दिला दें और आसमान से हीरे की बारिश हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि मज़ार पाक पे जाके लोहवान जला दें और नीचे से सोने के हांडे मिल जाए। 1 करोड़ लोग अजमेर शरीफ में मुंतजिर हैं कि बाबा नजर कर दें ताकि हम कलकत्ता का सबसे बड़ा मालदार बन जाए। लाखों लोग मुंतजिर हैं वहां, बाबा एक नजर करें ताकि बगैर पढ़े लिखे हम डीएम बन जाएं। दुनिया के सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी तवील हो जाएंगी। इस तरह की बातें मैं हमेशा करता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी तकरीरें आप सुनते रहें उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त तक मुझको नींद नहीं आती है जब तक मैं आपकी तकरीर सुनता नहीं हूँ। सुनते सुनते मुझको नींद आ जाती है। रात में जब जागता हूँ 12 बजे, तब मैं मोबाइल ऑफ करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरी तकरीर की खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं। तो जो जिस तरह का इल्म रखते हैं,
जो जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की बातें करते हैं। अब अक्लमंद कौन है, जरा गौर से सुनिए। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफि लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अनडाउटेडली मीन्स डाउटलेस, बिला शक व शुबा, जमीन आसमान की पैदाइश में, जमीन यहां आसमान वहां, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, आसमान और जमीन की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड ए डे, रात और दिन की तब्दीली में, अभी रात इसके बाद दिन फिर रात, ये चेंज होके जो रात दिन, अल्लाह क्या कहता है, रात दिन की तब्दीली में, जमीन आसमान की पैदाइश में। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, बेवकूफों को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। आयातुल लिउलिल अलबाब, टोकन्स फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, गौर व फिक्र से, उसके लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान में। उसके लिए निशानियां हैं रात और दिन के बदल बदल कर आने में। अक्लमंदों की आंख खुलती है इससे कि हाँ, ये दुनिया बगैर खालिक के नहीं बनी है। जैसे आजकल एक इर्तिदाद का मसला, नास्तिक होने का मसला, कोई खुदा नहीं है, माज़अल्लाह, एक ट्रेंड चला हुआ है। बस दुनिया खुद से बनी, खुद से खत्म होगी, नहीं होगी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। काफिरों की सोच को देखकर मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे भी, उसका ईमान कमजोर हो गया, उसी सोच में जीने लगे। वरना जहां इस कदर सख्त कानून है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, उसके बावजूद एक पढ़ा लिखा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। आखिर वो क्या सोचता है? हुजूर फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर। इतनी सख्त ताकीद सुनने के बावजूद बंदा नमाज नहीं पढ़ता है। क्या सोचता है वो? क्या समझ रहा है? जरूर कुछ हलचल मच रही है दिमाग में। या तो ये हलचल है कि अल्लाह सब माफ कर देगा, या फिर ये है ये सब कहने सुनने की बातें हैं, कुछ होता नहीं है, माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। जबकि निगाहों के सामने देखता है कि 18 साल का जवान एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, बाइक से टक्कर, घर से निकला मुस्कुराते हुए, पान और गुटखा खाते हुए, 5 मिनट के बाद एक्सीडेंट किया, अब वहां से उसकी डेड बॉडी वापस आ रही। अभी मैंने कहा कि उत्तराखंड का एक आदमी मार्केटिंग करने के लिए, वो साहब बाजार आया था और मार्केटिंग करके लौट रहा था, रात भर शॉपिंग किया, लौट रहा था, रास्ते में आंख लगी ड्राइवर की, गाड़ी के 10 लोग सब स्पॉट डेथ कर गए। एक ही फैमिली के, लड़का भी उसमें था, लड़के का बाप भी उसमें था, लड़के का भाई भी उसमें था। अब एक ही फैमिली के सारे लोग स्पॉट डेथ कर गए। फिर भी लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे उससे, नहीं वो मरा है, हम नहीं मरेंगे। हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। आका फरमाते हैं, अगर तुम वो बात जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। क्योंकि अभी आखिर जमाने में अकलें सबकी छीन ली जाएंगी, इसलिए सब हंसेगा। कोई राजू श्रीवास्तव की नकल करके हंसेगा, कोई उमर शरीफ की नकल करके हंसेगा, कोई चार्ली चैपलिन की नकल करके हंसेगा। सब हंसना चाहता है, कॉमेडी, पियानो, नाचना, थिरकना, ताकि गम हल्का हो, बीमार नहीं पड़े। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हंसते रहिए ताकि बीमार नहीं पड़िएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लाफिंग, हंसते रहिए ताकि बीमारी आपके करीब नहीं आए। राजू श्रीवास्तव का नाम सुना आप लोगों ने? हंसाता था, एंड जवानी में मर गया, चला गया। वो तो हंसाता था करोड़ों को हंसाता था, बूढ़ा भी नहीं हुआ था वो, अचानक बीमारी आई, चला गया। आपने नाम सुना होगा, एक फिल्मी बहुत स्मार्ट एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत। स्मार्ट, लीन एंड थीन, खूबसूरत, हैंडसम जवान, बिहार पटना का था, फिर सब बोल रहे हैं। लेकिन इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया, मर गया। क्या क्या कमी थी? बंबई, करोड़ों का घर, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम,
मस्त रहता, हंसता रहता था। जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा रोता है। इसलिए ये फॉर्मूला बंदे का कि हंसते रहिए बीमारी नहीं आएगी, मुस्कुराते रहिए बीमारी नहीं आएगी, 100% गलत फॉर्मूला, गलत। और हमसे सुनिए कि साहब बीमारी कैसे दूर भागेगी? बीमारी दूर वहां भागेगी जहां हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता रहता है, और जहां दुनिया के डॉक्टर की बात नहीं, जहां मुस्तफा की बात मानी जाती है वहां बीमारी भागती रहती है। मदीना तैयबा में आका अलैहिस्सलाम के पास मिस्र का बादशाह एक डॉक्टर को भेजा था और दूसरा भी तोहफा भेजा था कि आका सरकार इस गुलाम का तोहफा कबूल कर लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा तोहफा तो कबूल कर लिया, लेकिन डॉक्टर को यह कहते हुए वापस कर दिया कि डॉक्टर की मदीने को हाजत नहीं है, क्योंकि हमारे यहां बीमार ही कम पड़ते हैं, हमारे यहां बीमार कम पड़ते हैं लोग, इसलिए तबीब की हाजत नहीं है। अब कम क्यों पड़ते हैं? आका फरमाते चूंकि हमारे लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, और अभी भूख बाकी रहती है खाना छोड़ देते हैं। एक जबरदस्त फॉर्मूला है बीमारी से बहुत हद तक बचने का। जब भूख लगे तब खाएं। यहां लोग सोचते हैं कि नाश्ते में भी 4 रोटी खा लूं, 11 बजे भी बिस्किट और चाय पी लूं, फिर जोहर के बाद 2 बजे भी बिल्कुल गर्दन तक चावल दाल और पापड़ सलाद सब खा लूं, फिर 4 बजे एक बिस्किट और चाय पी लूं, समोसा खा लूं, फिर मगरिब के बाद एक चाय पी लूं, फिर रात में इशा की नमाज के बाद बिल्कुल दबा करके गले तक मैं खाना खा लूं। और जब रात में भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के पास चला गया, हुजूर सर भूख नहीं लगी। बताइए, इन नाश्ता में 4 रोटी खाया है, दोपहर में दबा के खाया है, अब ये चाहता है कि रात में भी उसी तरह खाऊं। और ये काम कौन करता है? ये काम 50+, 60+ लोग जो 60 साल से ऊपर चले गए, उनको भूख नहीं लग रही है। अब वो कहता है कि डॉक्टर बाबू मुझको भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये टिकिया ले लो, ये दवाई ले लो, ये एसीलॉक ले लो, या डाइजिन ले लो, ये ले लो, ये खाओ, उसके बाद भी भूख नहीं लगती है। डॉक्टर साहब हार्ड दवाई दिया, बस 2-4 दिन भूख लगी, फिर गैस बनी, फिर भूख खत्म। मैंने अभी परसों एक उस बूढ़े को मैंने कहा, डॉक्टर के सामने कहा, ये दवाई की जो पोटली लेके जा रहे हैं कि भूख लगे खाना खाया नहीं जाता है। मैंने कहा अगर जीना चाहते हैं तो सिर्फ 2 टाइम खाइए, एक सुबह नाश्ते में खाइए और फिर रात में खाइए। दोपहर में भूख लगे तो एक बिस्किट ले लीजिए, बाकी यहां तक दबा के मत खाइए, सिर्फ 2 टाइम खाइए। अभी 70 साल की उम्र में जो आप चाहते हैं कि 25 साल वाली ताकत रहे, मैं खा लूं 10 रोटी, 25 साल की उम्र में आपकी दाढ़ी के बाल, सर के बाल काले थे, और अभी देखिए 25 साल में आप बिल्कुल यंग जवान थे, अभी अपनी हड्डी और अपने चमड़े को देखिए आप। तो क्या चाहते हैं कि जो खाना 25 साल में खाते थे वही खाना 80 साल में भी खाएं? नहीं होगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूं, उस 70-80 साल की उम्र में भी। मैंने कहा राज क्या है? कहा राज है ज्यादा भूखा रहना, राज है ज्यादा भूखा रहना। सेहतमंद रहने का फॉर्मूला है कम खाना। और आज बीमारियां बढ़ गई, चूंकि 99% लोग गले तक दबा के खाना शुरू किया। पहले लोग दाने को तरसते थे, फिर भी सेहतमंद रहते थे, लेकिन अभी खा खा के लोग मौत की आगोश में जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मदीने में डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे लोगों को जब भूख लगती है तब खाते हैं। यह 3 टाइम फॉर्मूला यह हमारा और आपका बनाया हुआ है, नाश्ता, दोपहर, रात, ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। और इस्लाम का फॉर्मूला है कि भूख लगे तब खाओ। अब भूख रहे अभी तो खाना छोड़ दो। जैसे अभी और भी 4 रोटी खा सकते हैं तो 4 रोटी खाने के बाद ही स्टॉप कर दो। अगर 4 रोटी की जगह है तो 2 खाओ, उसके बाद स्टॉप कर दो। यह है सेहतमंद रहने का नुस्खा। अब कोई दबाने के बाद बोले सेहतमंद रहूंगा। अभी लीवर ट्रांसप्लांट का मसला बहुत चल रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। बंबई का अरबपति मड़वा की रोटी खाता है। वो मड़वा समझते हैं, हमारे इलाके मड़वा बोलता है उसको। वो काला काला दाना जो होता है, जो गरीबों का खाना पहले होता था, वो हम लोग मड़वा रोटी खाते हैं। अरबपति के लोग, और क्या बोलता है,
मलाई, कलाई, कलाई अलग चीज है, कलाई। अरे वो मड़वा पहले होता था, कौनी सरसों जैसा दाना, छोटा छोटा दाना होता था, गरीब लोग खाते थे। और अभी बंबई के अरबपति लोग खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि गेहूं की रोटी खाओगे तो मर जाओगे, अब वही खाते हैं। जो पहले गरीबों की ग़िज़ा थी, अब अरबपति खा रहे हैं। क्यों? ताकि जान लो कि दुनिया की सारी चीजें अहम हैं। किसी को हकीर मत समझना, गरीबों को गरीब मत समझना। मुमकिन है कि गरीबों की रोटी तुमको खानी पड़े दौलतों की मौजूदगी में। गरीबों के पास पेट है मगर रोटी नहीं है। अरबपति के पास दौलत है बेतहाशा, मगर पेट ही नहीं है उसके पास। गेहूं की रोटी खाया तो मर जाएगा वो। बहुत सारे लोग खाते। शुगर वाले को डॉक्टर कहते हैं कि गेहूं की रोटी में शुगर है, चावल में शुगर है, अब कैसे क्या खाऊं? तो डॉक्टर कहते हैं कि मकई, चना और साहब गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब मिक्स करके आटा तैयार करो और खाओ। इस्लाम तमाम बिंदुओं पे बहस करता है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं कहता है। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम मौजूआत का अहाता इस्लाम करता है। हर टॉपिक पे बहस इस्लाम करता है। कौन कहा था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट? इस्लाम ने कहा था। कौन कहा था नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म? किसने कहा था कि इल्म जेवर है, इल्म जीनत है, इल्म हथियार है, इल्म बेहतरीन साथी है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है? किसने कहा था? आज अगर कोई कहते हैं हमारे इंडिया में या अमेरिका में या चाइना जापान में माओ ज़ेतुंग, मसोलिनी, हिटलर, डॉक्टर वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी कहते हैं, ये आज कहते हैं, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, इल्म लाइट का नाम है। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। सरकार ने किस टॉपिक को टच नहीं किया? यहां तक कि हिंदुस्तान के अल्हड़ गंवार मेरे सरकार की तौहीन करते हैं। ये गंवार कुछ नहीं जानते। अमेरिका, यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर के ताल्लुक से उन्होंने अपने हार्ट्स की फीलिंग को जो एक्सप्रेस किया है, वो कहते हैं हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते ही मेड बैटल फील्ड सिविलाइज्ड, यानी वो मैदान जंग जहां कत्ल होता है, जहां खून बहाया जाता है, जहां नहीं देखा जाता कि सामने दुश्मन का बच्चा या दुश्मन की बीवी। कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने कहा था कि औरतों पे हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों बीमारों पे हाथ मत उठाना। यानी वो दानिश्वर यूरोप का कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। हु मेड बैटलफील्ड सिविलाइज्ड, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। क्या बात है। जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो यही कहते हैं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। वो यही कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। आका के बारे में वो यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि तमाम पैमाना, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट, तमाम तराजू जिस पर एक इंसान की महानता को जांचा जाता है, वह तमाम कसौटी लाओ और उस कसौटी पे जांचो कौन है जो मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग बोलते हैं। इसलिए मैं कभी हिंदुस्तान या दुनिया के डेनमार्क या कहीं का कोई
अपने आप को पढ़ा लिखा कहता हूं, अगर वो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और ऑल फॉल बकता है तो मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं। वो ABCD जाना है, इल्म हासिल नहीं किया है। वो क ख ग जाना है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित साक्षर होना अलग है। अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, साहब क ख ग पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया, अलिफ बा पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ना जानता है, ये लिखना जानता है, ये साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। जब इल्म सीने पे आता है तो जहालत का खात्मा होता है, और इल्म आदमी को राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का ढंग सिखाता है, हक और बातिल में फर्क करने का तरीका सिखाता है। पढ़ा लिखा आदमी वो किसी चीज में आंख बंद करके नहीं पढ़ता, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिसर्च करता है, गौर व फिक्र करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है पढ़ा लिखा आदमी। तो जो लोग इस ऑल फॉल बकते हैं, समझने की साक्षर है, शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। और क़यामत जब करीब आएगी लोग साक्षर ही बनेंगे। ABCD क ख ग, मैथमेटिक्स A+B, बस यही सब जानेंगे। वो आला तालीम है जो आदमी को इंसान बना दे। तालीम वो जो आदमी को खरी खोटे का फर्क सिखा दे। तालीम वो है जो आदमी को आदमियत पैदा कर दे, आदमियत आदमी के अंदर जगा दे। तालीम वो है जो चलता फिरता इंसान बना दे, उसे जहालत गंवारपन से बचा दे। और आजकल साहब डॉक्टर हैं और बातें जाहिलों की तरह कर रहे हैं, साहब साइंटिस्ट हैं और बातें गंवार की तरह करते, कहते कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, दुनिया खुद से बनी है। एक घर खुद से बनता नहीं है, एक छोटा सा सामान खुद से बनता नहीं है, और ये विशाल संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बगैर खालिक के बन जाए, ये पूरी कायनात बगैर मालिक के चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन अक्ल पुख्ता होगी, इल्म जवान होगा, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। क्या कहने। और इस तरह की बातें मैं अक्सर करता हूं कि आज आप लोग मायूस हैं टेलीविजन के न्यूज सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर। अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहां हो गया, अमेरिका में ये हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है। मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। गमार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है। कोस्टो, फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस, ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछा उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना। किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मजाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया 2015 से लेके 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूंगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे। उसको इंडियन 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक
वो गजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे थे कमजोर हाफिज कुरान आलिम दीन जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। एटम बम से ज्यादा खतरनाक बम गजा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फिलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहां काम नहीं करता जहां इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीनी की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है, 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। क्या कहने, आजाद होगा फिलिस्तीन क़िबला अव्वल, और अब आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफ़ा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में खत्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में खत्म नहीं कर पाए। तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप? तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर फ्रीडम बना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज़ दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज़ में बड़ा असर है। वो अपने हिसाब से अपनी ज़बान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं जो आप तावीज़ दी, हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और आप फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिमों और अइम्मा का एहतराम करते हैं और हमारे बच्चे जलसे से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि तकरीर कौन सुनेगा, नमाज कौन इस जमाने में पढ़ेगा, कौन इस जमाने में इस्लामी लिबास पहन करके जन्नती बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये मौलाना साहब इस ज़माने में कहते हैं, जहाँ इस ज़माने में हाथ में मोबाइल, फटा हुआ पैंट, वो जीन्स, साहब दाढ़ी मोछ मुंड कर, जोकरों की तरह बाल रख कर, गले में सिकरी, हाथ में धागा, आप सोने की 4 अंगूठी पहन के मौज मस्ती, रिलैक्स, इंजॉय करना। इस ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये मौलाना साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे सबक हासिल करें कि कुफ़ार व मुशरिकीन मेरे उलमा का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका पाँव छूते हैं। और आप अपने ही इमाम के पीछे मस्जिद से बाहर निकल के 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर इमाम साहब के निकालने की प्लानिंग बनाते आओ, इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाया तो कोई एक इमाम नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर आपने इमाम की कदर नहीं की और इमाम को 50,000 25,000 पे तनख्वाह नहीं दिया तो कोई बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। और मैं कहीं पैगाम दिया था आज से 10 साल पहले कि एक मदरसे को खूबसूरत होना चाहिए, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए, ताकि जब एक बाप अपने बच्चे के बारे में प्लान बनाए कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाऊँ या मदरसे में पढ़ा के आलिम बनाऊँ, तो वो बोले कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा,
तो वह कॉलेज फैक्ट्री में मुलाजमत करेगा, तो वो दाढ़ी मोच मूंड के नमाजें छोड़ के 50,000 25,000 महीना कमाएगा। और आजकल तो इंजीनियर थोक हैं, 10,000 रुपये महीने में इंजीनियर मिल जाते हैं, तो गली गली इंजीनियर है। अब जो हाई क्लास का इंजीनियर है उसकी तनख्वाह 1 लाख है, बाकी जनरल तो 10,000 20,000 कमाते हैं, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। मैं कहता हूं जब एक बेटा इंजीनियर 25,000 महीना कमाता है, एक आलिम को अगर 25,000 रुपये महीना मस्जिद में मिले तो मालूम है क्या होगा। तो एक बाप सोचेगा कि यहाँ हाथ दस्तबोसी है, यहाँ कदम बोसी है, यहाँ नमाज की पाबंदी है, यहाँ जुमा के दिन जब एक इमाम अमामा बांधकर हाथ में असा लेके मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा हो, जैसे कोई बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा हो। दस्तबोसी, कदम बोसी, मेहमान की तरह रोजाना खाना, 25,000 रुपये नजराना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक बाप ये राहत, ये इज्जत देकर अपने बेटे को इंजीनियर छोड़कर अपने बेटे को आलिम बनाना पसंद करेगा, क्योंकि यहां दुनिया भी है और आखिरत भी है, और यहां सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के हैं। और अगर इमाम साहब को जलील किया गया, उनको समाज में एक हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, तो कोई भी गैरतमंद अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। इनकी इस हालत को देखकर तो आने वाले वक्त में कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अक्लमंद वो है जो जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है। अल्लज़ीना, अल्लाह की परिभाषा ये है, अल्लाह ने अक्लमंदों की परिभाषा जो की है वो ये है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वह लोग हैं जो उठते बैठते लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र करने वाले अक्लमंद हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, दोज़ हु रिमेंबर अल्लाह सिटिंग, स्लीपिंग, रिक्लाइनिंग। वह जो सोते हुए, लेटे हुए, खड़े, झुकते हुए अल्लाह को याद करते हैं, वो अक्लमंद हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अक्लमंद वह लोग हैं जो जमीन और आसमान की संरचना पे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी पैदाइश पे गौर व फिक्र करते हैं, वो अक्लमंद हैं। अल्लाह ने अक्लमंद किसे कहा? जो गौर व फिक्र करते हैं, जो इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचते हैं। अक्लमंद जो हयात और मौत के फलसफे पे गौर करते हैं। अक्लमंद जो मकसद हयात पे गौर करते हैं। अक्लमंद जो दरख्तों और जंगलों को देखकर सबक हासिल करते हैं। ये बताएं अक्लमंद कितने हैं दुनिया में? हमारे नजदीक पैसा वाला, हमारे नजदीक मकान वाला अक्लमंद है, हमारे नजदीक फॉर्च्यूनर चलाने वाला अक्लमंद है। जबकि 10-10 करोड़ की जागवार कंपनी की कारें आज हम अगर गैर मुहज्जब जबान में कहें, बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चलते हैं, जिसको ना बोलना आता है, जिसको ना लिखना आता है, ना जिसको समझना आता है। बस शराब के नशे में धुत 2-4-10 का मर्डर किया, बाहुबली बन गए, लोगों ने डर से उनको वोट दे दिया और एमपी बन के पार्लियामेंट पहुंच गए। अब वहां से निकले साहब 10-10 करोड़ की कार पे चल रहे हैं। अब जिसको बोलना तक नहीं आता, जिसको डिसिप्लिन नहीं आती, बस 2-4-10-20 का मर्डर किया, बाहुबली हो गया। अब लोगों ने डर के मारे वोट दिया, असेंबली और पार्लियामेंट पहुंच गए। अब अरबों में खेल रहे, क्या कहेंगे उसे आप? जिसे एक जुमला लिखना नहीं आता, एक जुमला बोलना नहीं आता हो, तो फॉर्च्यूनर इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। 1 करोड़ का बंगला यह दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। साहब 1000 एकड़ जमीन इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। अक्लमंद है कौन? वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। कुरान कहता, अल्लाह कहता, हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है, जिसे हिकमत, इल्म हिकमत की नेमत मिली, समझ लो उसे सबसे बड़ी दौलत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां इल्म की रोशनी है, जहां तकवा है, वही दौलत है। दौलत का मतलब ये नहीं कि खूब धन दौलत हो, नहीं, अक्ले सलीम जहां है वही धनवान है, वही अक्लमंद है।
अक्लमंद होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अक्ल सलीम और दीनी समझ की दौलत उसको अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्लमंद बनाए, हम सबों को दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करता हूं। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, आपकी तवज्जो, आप लोग उठेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, आप लोग नहीं भागेंगे ना? हाँ, कीमती बातें सुनिए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए और सजाइए। मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 400 लड़कों में मैट्रिक में टॉप किया हूँ। मैट्रिक में 400 लड़के हमारे क्लास में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट क्लास पास किया। दाढ़ी उगने वाली थी और टोपी पहनता था। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन था मेरा, 10-20 कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी। ऐसा नहीं कि गुटखा खाएं, फिल्म जाके देखें, खड़े होके पेशाब करें, हा हा करें, कॉमेडी करें, बच दोस्तों के साथ शरीफों बूढ़ों का मजाक उड़ाएं, माँ बाप को आंख दिखलाएं, तब जाके ये क्या कर रहे हैं भाई, ये ग्रेजुएट है, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बस में सफर कर रहे हैं, बस कंडक्टर को 2 तमाचा मार दिया, रिजर्वेशन डब्बा जिसका उसको हटा दिया और अपने से बैठ, क्यों साहब ये कॉलेज के स्टूडेंट है। तुम कॉलेज का स्टूडेंट है, तुम पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा पैसा कमाएगा, तुम्हारा बाप फायदा उठाएगा, तुम कमाएगा, तो तुम्हारे पढ़ने से समाज को क्या फायदा है? तुम्हारे ग्रेजुएट बनने से बस वाले को क्या फायदा है? तुम ग्रेजुएट बनेगा, कमाएगा, खाएगा, तुम्हारा बाप मौज मस्ती करेगा, तुम कार खरीदेगा, लेकिन ये समाज के लोगों को जो सता रहा है उसको क्या मिलेगा? ये बस वाले का किराया नहीं दे रहा, उसको क्या मिलेगा? इसीलिए तुम खोंडा, पढ़ने का मतलब खोंडागिर्दी करना। पढ़ने का मतलब ये होता है कि तुम हकदारों को हक दो। अगर कोई किराया नहीं दे रहा है तो तुम उससे लड़ो और कहो किराया देना होगा। क्योंकि बस वाले ने कई लाख में बस खरीदी, उसके 4-5 वर्कर हैं, ड्राइवर है और साहब और दूसरे लोग हैं, पैसा नहीं देगा तो फिर मेंटेन कैसे होगा? अब लोग कहेंगे भाई हाँ ये बंदा तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है, ये कौन है? पढ़ा लिखा आदमी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखों की पहचान है। मगर ये पढ़ा लिखा गोंडा आजकल जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं अपनी निगाहों के सामने देखा मुजफ्फरपुर में एक बेचारा अपनी बीवी के साथ सफर कर रहा था। ये 2-4 गोंडे स्कूल में पढ़ने वाले घुसे और जिस सीट पर बैठा हुआ था उसको हटाया, उसको वो नहीं हट रहा था तो 2-4 तमाचा मारा, खींच के नीचे उतारा। बीवी बेचारी परेशान हो, बीवी मौजूद है, उनके शौहर को उनके सामने घसीट के ले रहा। उसके बाद मारने के बाद कहता है अगर बीवी तेरे पास नहीं रहती तो और तुमको पीटता मैं। रिजर्वेशन है उसका। ये कौन लोग हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों का अंदाजा होगा जब कभी कोई एग्जाम होता है पुलिस वाले का या और किसी चीज का, बैंक का, रेलवे का, तो किस कदर हुल्लड़बाजी करके लोग ट्रेन से जाते हैं। अब तो आप रिजर्वेशन वाले को उठा दिया, क्या करूं? मैं सामने बैठा हुआ था, मैं अगर कुछ बोलूं तो हमसे उलझ जाएगा वो। मैं खामोश रहा, यही सोचता रहा। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या दूसरों की सीट पे उसको उठा करके वहां बैठ जाएगा? ये कौन सा इल्म है? उससे बेहतर तो तुम गंवार रहता, जाहिल रहता, हल जोतता, कम से कम ह्यूमैनिटी रहती, मानवता रहती, आदमियत रहती। और तुम पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करके पैसा कमा के तुम किसको देगा? समाज को तुमसे फायदा उस वक्त पहुंचेगा जब तू समाज के लिए शुभ चिंतक बन जाएगा, समाज को अपने से फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ पढ़ा, नौकरी किया, दूसरों को जलील समझ रहे हैं, समाज के सारे लोगों को हकीर समझ रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये कौन सी तालीम हो गई? ये कौन सा इल्म हो गया? इसी तरह का इल्म जब बढ़ेगा तो मंत्री बनने के बाद वो घोटाला करेगा, डीएम बनने के बाद वो रिश्वत लेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद वो खजाने को लूटेगा, जिस तरह आज हिंदुस्तान में हो रहा है तमाशा। इसी तरह का इल्म रहा तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होकर औरतों की आबरू के साथ खेलेगा, खूबसूरत हसीनाओं की इज्जत को लूटने का रैकेट अपने मकान के तहखाने में चलाएगा। सारी दुनिया जान रही है क्या तमाशा हुआ है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पढ़े लिखे वो नहीं हैं जो ABCD जाने और 2 टका कमाए, दूसरों को अपने से तकलीफ पहुंचाए। नहीं, पढ़ा लिखा वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। मैं पढ़ा हूं, समाज को मुझसे फायदा मिले, समाज को मुझसे रोशनी मिले। ये है द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स।
तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, हानिकारक न हो, जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल मत बनो। इसलिए वो इल्म जो आदमी को इंसान बनाता है, वह इल्म आज भी मदरसे की चटाई से मिलता है, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही सिखाया जाता है, बेटा झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, गीबत चुगलखोरी हराम है, हसद की नाकुदूरत हराम है। यानी ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये मुजिर है, ये मुफीद है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है। यही तो सिखाता है इस्लाम। और ये बच्चों की घुट्टी में बचपन से लेके आखिरी दौरे हदीस तक यही इल्म मिलता है, ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है। यही शिक्षा दी जाती है मदरसे में। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, और ये फैक्ट्री आज कमजोर पड़ गई। मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने भी इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। जो इंसान बनाने की फैक्ट्री था उसे आतंकवादी का अड्डा कहा। जो इंसान बनाने की फैक्ट्री था कि माँ का पांव चूमे, बाप की पेशानी चूमे, बाप का हाथ चूमे, मुसलमानों ने भी अपने बेटों को नाफरमान बनाने के लिए अल्हड़ इदारों का रुख किया। अब वहां से बच्चा पढ़ के आने के बाद बाप को आंख दिखाता है, छाती पर बैठ के 2-4 फाइट लगाता है। अगर बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ बता दे कि कोई करोड़ों में कोई अगर बेहुदा ऐसा होगा जो माँ बाप को मारा होगा, वरना 99% बच्चे मदरसे के पढ़े हुए वो अपने बाप का हाथ चूमते हैं। बाप है उसका शराबी, बाप है उसका काश्तकार, मगर वो उसका हाथ चूमते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, अपने बाप का पांव चूमते हैं। मालूम है कि बाप का पांव चूमने से जन्नत की खुशबू मिलती है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। हमारे मालदारों ने इन मदरसों को वीरान करके क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया। 10-10 हजार पे महाना देकर उसके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया। और क्या बनाने के लिए पढ़ाया वह सबको मालूम है। और ये फैक्ट्री इंसान बनाने की फैक्ट्री आज करा रही है, आज चिल्ला रही है। बच्चे इसके पास नहीं है, वहां जानवर बनाने के लिए वहां दरवाजे एडमिशन क्लोज्ड है, और यहां इंसान बनाने की फैक्ट्री में बच्चे स्टूडेंट नहीं है। हर तरफ से इसको डैमेज किया गया। तो आज जब बच्चे चोर हो गए, डकैत हो गए, रिश्वतखोर हो गए, घोटालेबाज हो गए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया घोटालाबाज, JNU से पढ़ के आया घोटालाबाज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया घोटालाबाज, PMCS से पढ़ के आया घोटालाबाज, कहीं चारा घोटाला, कहीं यूरिया घोटाला, कहीं ताबूत घोटाला, कहीं चीनी घोटाला, कहीं पोशाक घोटाला, कहीं भवन निर्माण का घोटाला। ये घोटाले सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कहां के पढ़े? JNU के, AMU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। मैं एक अच्छे लोगों की बात नहीं करता, मैं उन गुंडों की बात करता हूं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के खजाने को लूटने का काम करते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है, कोई DM की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है। ये सारे लुटेरे उसी दुनियावी दरसगाहों के पढ़े लिखे लोग हैं। ये मदरसा का पढ़ा लिखा आदमी जो इंसान की फैक्ट्री है, ये मदरसा। यहां शरीफों की खेप पैदा की जाती है। तो मदरसे को हमने उजाड़ दिया। अब जब मदरसे को उजाड़ दिया तो शरीफ कहां से मिलेंगे, कुतुब कहां मिलेंगे, अब्दाल कहां मिलेंगे, शरीफ कहां मिलेंगे, जेंटिल कहां मिलेंगे। समाज आज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, पापियों से भर गया, जिनाकारों से भर गया, सूदखोरों से भर गया, माँ बाप के नाफरमानों से भर गया। अब कराहना मत कि समाज नाफरमानों से भर गया, चूंकि फैक्ट्री वही है जहां नाफरमान जन्म लेते हैं। तो अब समाज चोरों से भर गया है। अब अगर चाहिए कि समाज शरीफों से भरे, नेकों से भरे, नमाजियों से भरे, परहेजगारों से भरे, तो दोबारा इस फैक्ट्री को जिंदा करना होगा। और जिस दिन फैक्ट्री जिंदा हुई, अब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, जब पैदावार ज्यादा होगी तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह दिया। कभी मदरसे में आके देखा, कभी चटाई पर बैठ के जायजा लिया कि क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक
जो भी किताबें चलती हैं उसमें यही बात पढ़ाई जाती है, यही इल्म सिखाया जाता है कि बेटा शरीफ बनना, नेक बनना, इंसान बनना, जन्नती बनना, नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, अच्छा बनना, दूसरों को अच्छा बनाना, खुद बुराई से बचना, समाज को बुराई से बचाना, यही तो इसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मौलाना जो बना तो वह भूखे मर गया, जो मदरसे में पढ़ा हुआ दाने दाने को तरस गया। मेरे साथ जितने बच्चे मेरे गांव के पढ़ रहे थे, अक्सर कुछ बच्चे उसमें वो हैं जो रेड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो लोग हैं जो किसी लायक नहीं रहे, स्कूल कॉलेज में रुक गया, मगर मैंने मदरसे की चटाई से आखिर तक चिपका रहा। यहीं पढ़ने के बाद वहाँ से इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी डिग्री मैंने कॉलेज की हासिल की मदरसे से रहने के बाद। और मैं मौलवी हूँ आज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात ठीक है, चलो सारे लोग तो इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा एक मामूली मौलवी भाई जो मेरे गांव का था, वो भी पुख्ते का घर बना लिया, वो भी बाइक पे चल रहा है, इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। और जिसने मौलवी का मजाक उड़ा के अपने बेटों को स्कूल में भेजा, उनका बच्चा नोएडा सेक्टर 16 में रेडी चला रहा है। आलिमों की तौहीन जो करेगा कि मदरसा में पढ़ने से क्या मिलेगा, उसकी नस्ल में एक अच्छा आलिम कभी पैदा नहीं होगा। और आप जान लें कि अल्लाह जब सांप, छुछंदर, बंदर, शराबी, पापी सबको रोजी देता है, जो अल्लाह के दीन का काम करेगा क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादिये मिना में तकरीर करते हुए कहा था, आखिरी हज के मौके पर आका ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, भूखा होता चला जाता है, और करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, खरब है तो संक, संक है तो महासंक, इसी में वो लगा रहता है। एक दुकान, दो दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान, ये मॉल, वो मैरिज हॉल, इसी भाग दौड़ में मौत आती है, बुरी मौत, मर के दुनिया से चला जाता है। सारे मॉल, सारी दुकानें रह गई, ये सब अपनी निगाहों के सामने से आप देख रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। प्यास लगी, एक गिलास पानी कोई पी लिया तो प्यास बुझ गई, और किसी को प्यास लगी, एक बाल्टी पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। इसका मतलब है कि यह प्यास अजाब है। ये बाल्टी पानी पी गया, प्यास नहीं बुझी, और करता पेट फट गया। और यहां एक गिलास पिया, आसूदगी हो गई, प्यास बुझ गई। ये एक गिलास पानी जो आदमी की प्यास बुझा दे, वह 1 टन पानी से बेहतर है जो प्यास ना बुझा सके। थोड़ी सी कमाई जो आदमी को सेटिस्फाइड कर दे, जो आदमी को इत्मीनान क़ल्ब दे दे, जो आदमी को सब्र और कनाअत दे दे, यह थोड़ी सी कमाई उस खरबों से बेहतर है जो खरब कमाने के बाद आदमी को लालची और हरीस बना दे कि कमाता जाए, उसकी भूख बढ़ती चली जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। दीन का गम लगा, जन्नत का गम लगा ले, आखिरत का गम लगा ले, नमाज पंजगाना का गम लगा ले, अपने पीछे दीन का गम लगा ले। देखें अल्लाह ताला किस तरह गैब से मदद करता है। आज बहुत सारे लोगों को घमंड था कि मैं मंत्री हूं, मैं ही हवाई जहाज पे सफर करता हूं। दीन की बातें बोलने वालों को अल्लाह ने वो इस दौरे जदीद में सहूलियात बख्शी। एक मंत्री क्या उतने फ्लाइट से चलता होगा जितना दिन की खिदमत करने वाला, हदीस कुरान की बात करने वाला, वो उस फ्लाइट से चलता है। इसलिए इरादा नेक हो, अल्लाह का डर दिल में हो, तो फिर दुनिया में भी अल्लाह इज्जतें देता है, मरने के बाद अल्लाह जन्नत देता है।
जो खालिस पक्का दुनियादार जोकर बन के, बेनमाजी बनकर, हरामखोर बनकर, शराबी अय्याश बन के चाहता है कि मैं आराम से जिंदगी गुजारूं, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह ने इत्मीनाने कल्ब याद इलाही में रखा है। अल्लाह ने इत्मीनाने कल्ब सब्र और कनात में रखा है। अल्लाह ने सच्ची राहत मुस्तफ़ा की गुलामी में रखा है। फिल्म के एक्टर की गुलामी करने वाला वह कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। मरने के बाद जहन्नम की आग तो उसके लिए तैयार है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब फिल्म के एक्टर मर रहे हैं, जब क्रिकेटर मर रहे हैं, बुरी मौत मर रहे हैं, अरबों कमाने के बाद जलील होके मर रहे हैं, अब तो कम से कम सचेत हो जा, अकलमंद हो जा कि फिल्म में जिसकी पैरवी मैं कर रहा हूं वो जहर खा के मर रहा है। जब उसको खुशी नहीं है तो हमें उसकी नकल करने वाले को क्या खुशी मिलेगी, क्या इंजॉय होगा? इंजॉय फिल्म के एक्टर के डांस की नकल में नहीं है, असल में इंजॉय तो मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी में। अगर चाहता है कि बीवी फरमाबरदार रहे, अगर चाहता है कि बच्चे वफादार रहें, अगर चाहता है कि मुसीबतों पे सब्र का जज्बा मिले, अगर चाहता है कि गरीबी में भी यकीन और एतमाद मजरू नहीं होने पाए, तो मुस्तफ़ा को अपना रहनुमा मान ले, मुस्तफ़ा की पैरवी कर। मिट्टी की दीवार में अल्लाह वो राहत देगा जो बादशाहों के महल में नहीं अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जब बातें कर रहे हैं तो हम तकरीर समेट लेते हैं। 1.25 घंटे की तकरीर हमारी हो गई। जो टॉपिक मैंने लिया था वो टॉपिक मैंने अभी टच नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं उस तकरीर को मैं टच करूँगा। आज कुरान करीम की 2-4 इबरत अंगेज कहानी आपके सामने सुनाऊँगा। अनडाउटेडली इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर